हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम टाइम एंड वर्क जो स्टार्ट किए थे उसी की अगली कड़ी देखेंगे। टाइम एंड वर्क कल हम टॉपिक 3 तक चर्चा किए थे, आज हम टॉपिक 4 समझेंगे। ओके दोस्तों, तो टॉपिक 4, इस टॉपिक में आपको इस तरीका के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे कि एक किसी कार्य को B से 40% अधिक या 50% अधिक करता है, तो ए अगर इतना दिन में करता है तो बी कितना दिन में करेगा। तो बिना समय गवाए आइए हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। दोस्तों आप लोग अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा, बाकी जिम्मेवारी मुझ पे छोड़ दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 33 आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा है कि ए एक कार्य 42 टाइम दिन में करता है, ठीक है। उसी तरह सॉरी, एक कार्य 42 दिन में करता है और बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। यहाँ पे तो इसका टाइम दे दिया, लेकिन क्या बी का टाइम दिया है? नहीं दिया है दोस्तों। तो आगे क्या दिया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पे हम लिखेंगे वन डे वर्क यानी एक दिन का कार्य। दोस्तों ए का और बी का जो दिया है वही चीज लिख देंगे। कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता यानी कार्य करने की क्षमता ए से 40% अधिक है, ए से 40% अधिक बी का है। तो अगर ए मान के चलिए, यहाँ पे आपको एक चीज हम बता देना चाहेंगे। आप यहाँ पर अगर मान के चलिए कि इसका x मानेंगे तो x का 140% हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर 1 मारिएगा तो 1 का 40%, यहाँ 100 मारिएगा तो इसका 140% हो जाएगा, यानी 140 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आप, ठीक है ना, कहेगा कि ए से कार्य क्षमता बी की 40% अधिक है, तो यहाँ पे जिसका कहेगा उसका 10 मान लीजिएगा। दोस्तों देखिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाता है ताकि कट जाए, तो इसको एकदम आंख मूंद के 10 मान लेना है दोस्तों, और जितना परसेंट अधिक कहेगा उतना लिख देना है। इसका 10 है, अब बोल रहा है 40% अधिक, तो आपको निकालना होगा कि अगर 40% अधिक कहेगा तो इसका 14 हो जाएगा। दोस्तों 100 का 140 होता है, 0 0 कट गया तो 10 का कितना होगा? 14। ये चीज आपको माइंड में होना चाहिए। अब समझिए, कह रहा है कि बी इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो ए देखिए, एक दिन में कितना कार्य करता है दोस्तों? 10 कार्य। यहाँ पे दे दिया कि कुल कितना दिन लेता है दोस्तों? 42 दिन। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 42 दिन लगाता है, एक दिन में 10 कार्य करता है, तो इतना हो गया टोटल वर्क। अब पूछ देगा बी कितना समय लेगा, तो बी का समय बराबर क्या होगा दोस्तों? बी मतलब टोटल कार्य बटा बी का एक दिन का समय, तो टोटल कार्य कितना है? 42 गुना 10 अब बटा 14। देखिए हम कहे ना कि कटने वाला ही रहता है, 14 या 42, 3 नहीं कि 30 दिन। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे, ठीक है। अब हम आगे का देखते हैं। इसी तरीका से हम नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर देखेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन को हम समझाते हुए चलेंगे। जैसे देखिए, क्वेश्चन आपको मटेरियल देखेगा तो उसमें 37 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। इसमें रहेगा कि मान के चलिए कि ए है जो कि बी की तुलना में 50% अधिक सक्षम है। अब बी अकेला एक कार्य को 15 दिन में कर सकता था, दोनों कितना दिन में करेगा? यहीं पे मान के चलिए, जैसे ए और बी है, यहाँ पे दे दिया कि ए जो है बी की तुलना में 50% अधिक है, तो बी की तुलना में यानी बी 10 है तो ये कितना है? 15 है। और वहीं पे और दिया है कि बी को 15 दिन लगता है, बी को कितना लगता है? 15 दिन। तो एक दिन में 10 काम था, 15 दिन में 150 का, ठीक है। आइए देखिए, एक दिन में ये 15 काम करता है, एक दिन में 10 काम करता है, और टोटल काम कितना आ गया? 150। तो दोनों मिल के करेगा, तो नीचे में सिंपल 15 प्लस 10 से भागा दे देंगे 25, 25 छकम 150। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम जो बताएं उसी पे सारा बनेगा। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, कोई स्पेशल रूल इसमें नहीं लगेगा। होमवर्क जरूर बनाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका PDF पड़ा रहता है, आपको नहीं मिले तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के मुझे पर्सनल मैसेज करें या टेलीग्राम पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 40 देखते हैं दोस्तों, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से क्या है दोस्तों? दोगुनी है, यानी बी 1 है तो ए कितना है? 2 है। दोस्तों दोनों मिलके एक कार्य को 15 दिन में करता है। ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है, दोनों मिलके 3 काम करता है एक दिन में और 15 दिन लेता है, यानी टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों? 45 हो गया। यहाँ तक निकल गया। तो बी अकेला इसे कितना दिन में करेगा? बी अगर एक दिन में 1 काम करता है, टोटल काम 45 है, तो 45 दिन में करेगा दोस्तों। 45 बटा 1 बराबर 45। ये तो बहुत सिंपल था, इसमें तो कोई हमको लगा नहीं कि हार्ड है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का आसान होता है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आपको देखने के मिलेंगे। जैसे 41 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छा से समझिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छे क्वालिटी का है। जैसे देखिए, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। अगर बी 1 है तो ए 3 है। इसको तो आप लोग समझ रहे होंगे भली भांति। एक कार्य को करने में वह 20 से 60 दिन कम लेता है, ये ज़्यादा काम करता है तो कम समय लेगा। अगर बी मान के चलिए, ठीक है,
जितना भी समय लगा उससे ही कितना लेगा, 60 दिन कम लेगा। तो हम इसी को मान लेते हैं कि ए लेता है x कम, तो ई कितना लेगा, x प्लस 60, x प्लस 60 दिन लेगा, इससे 60 दिन कम, यानी इसमें 60 दिन घटाएंगे तो x बचेगा। यानी ए जो है x दिन में करता है, बी कितना दिन में करता है, x प्लस 60। क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि जितना दिन बी लेता है उससे 60 दिन कम लेता है ए, जो कि आपको दिख भी रहा है। तो बात को समझिए, एक दिन का कार्य दिले है, टोटल समय दिले है, तो टोटल कार्य बराबर क्या होता है, एक दिन का समय गुना टोटल समय। ठीक है, तो कार्य बराबर हम कह सकते हैं कार्य बराबर कार्य, दोनों तो कार्य करेगा, तो इसका कार्य निकालेंगे, एक दिन का कार्य प्लस टोटल समय बराबर इसका भी कार्य तो दोनों का बराबर है, एक दिन का समय गुना टोटल समय। ठीक है, एक दिन का कार्य गुना टोटल समय, ये दोनों बराबर है, एक से मल्टीप्लाई करने पे कोई अंतर नहीं पड़ता है, आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 3x बराबर x प्लस 60। अगर ये 3x है, उधर से x एक आके घटेगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 60। 2 से कट गया, x का मान कितना आ गया दोस्तों, 30। हम कह सकते हैं कि x का मान 30 आ गया और x प्लस 60 का मान 90 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन भी फुलफिल कर रहा है, यह 3 काम करता है तो 30 दिन लेता है, 30 दिया ही 90, ये एक काम करता है तो 90 दिन लेता है, 90 का ही 90, कार्य बराबर कार्य हो गया। अब समझिए, यह 90 दिन ले रहा है या 30 दिन ले रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 90 में से अगर 60 घटाएंगे तो 30 आएगा, यानी इससे यह 60 दिन कम ले रहा है। पूरा फुलफिल हो गया। अब कह रहा दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे, या 3 काम करता है एक दिन में या 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा दोस्तों, 4 काम करेगा। टोटल वर्क कितना है दोस्तों, या तो इसका निकाल लीजिए या इसका निकाल लीजिए, 90 है। तो आंसर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल कार्य बटा एक दिन में दोनों द्वारा किया गया कार्य कितना है दोस्तों, 4। इसको काटिएगा तो 22 आएगा दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप फिर से एक बार देख सकते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस कार्य की तुलना हम कार्य से कर दिए, कहा कि दोनों वही सेम कार्य कर रहा है, ये नहीं कि बी अलग या ए अलग कर रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो भी वीडियो होगा शॉर्ट होगा, 10 मिनट के अंदर हो गया या 12-15 मिनट का, इसी तरीक़ा से छोटा छोटा वीडियो करके हम पूरा खंड को ख़त्म करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने काम करना शुरू किया, ए ने काम करना शुरू किया और 2 दिन काम किया। कितना दिन काम किया दोस्तों, 2 दिन काम किया, फिर छोड़ दिया। ए 2 दिन काम किया, छोड़ दिया, रिलैक्स हो गया। बी आया और ई कितना किया, 9 दिन काम किया, 9 दिन काम किया और काम पूरा हो गया। यानी ए अगर 2 दिन काम करके छोड़ देता है तो जो बचा हुआ काम है वो बी कितना दिन में पूरा करता है दोस्तों, 9 दिन में पूरा करता है। अब यहीं पे एक कंडीशन लगा रहा है कि अगर, क्या कह रहा है दोस्तों, अगर ए 2 दिन के जगह 3 दिन काम करता, क्या कह रहा है दोस्तों, अगर ए 2 दिन के जगह 3 दिन काम करता तो जो बचा काम रहता वो बी 9 दिन ना लग के इसको कितना दिन लगता, 6 दिन लगता। यहाँ पे देखिए इसको 3 दिन बच जाता और इसको 1 दिन एक्स्ट्रा करे पड़ता। यहाँ समझिए, इसको 1 दिन एक्स्ट्रा, अगर यानी इससे क्या पता चलता दोस्तों कि ए 1 दिन में जितना कार्य कर देता है बी 3 दिन में उतना कार्य करता है। कहा कि देखिए यह 1 दिन का जो कार्य छोड़ा था उसको करने में बी को कितना दिन लगा था, 3 दिन। यानी एक चीज आपको पता होना चाहिए कि समय जो प्रोपोर्शनल होता है किसका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, वर्क का। यानी अगर मान के चलिए कि ए 1 काम करता है अब बी 3 काम करता है तो ये क्या हो गया, काम। तो समय क्या हो जाएगा दोस्तों, समय ऐसे हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समझिए ये 1 काम करता है तो समय ज़्यादा लेगा 3 गुना, ये 3 काम करता है तो उसका समय कम लेगा। ठीक है, तो यही समझिए, ये 1 दिन में जो काम करता है 3 दिन में करता है, यानी इस 3 काम करेगा और ये कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। समय कम ले रहा है तो काम ज़्यादा कर रहा है दोस्तों। इस समय ये क्या है, काम, इस समय ज़्यादा ले रहा है यानी काम कर रहा है, ये काम आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है जो समझिए, यदि ए ने 3 दिन तक कार्य किया तो ये तो समझ ही गए, और बी ने 6 दिन में कर देता। बताएं ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, बताइए ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा। ए का 1 दिन का कार्य कितना निकल गया, 3 निकल गया। और टोटल कार्य कैसे निकलता जो समझिए, या तो इस कंडीशन से निकाल लीजिए या इस कंडीशन से। आप समझिए, ए कहता है शुरू में क्या कह रहा था कि ए 2 दिन कार्य करता है, बचे काम को भी 9 दिन में कार्य करता है। तो समझिए ए 2 दिन कार्य किया और 1 दिन में कितना कार्य करता था, 3 कार्य। तो टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6 कार्य कौन किया था, ए, और फिर 9 दिन के ई किया था 1 के हिसाब से, तो 9 1 है 9, यानी 9 6 15 टोटल वर्क हो गया। इससे भी निकालिएगा तो आ जाएगा 3 काम करता है 1 दिन में 3 काम, तो 3 तिहाई 9
और ये 6 दिन करता है, एक के हिसाब से 6 होता है, 9 6 15 बात, यानी टोटल कार्य कितना आ गया 15। और पूछ रहा है कि दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, यही ना पूछ रहा है ना। ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो ए कितना काम करता है 3 काम, तो 15 काम को करने में कितना दिन लगा दोस्तों 5 दिन। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। अगर फिर भी आपको किसी तरीका का प्रॉब्लम लगे या लगे कि बहुत जल्दी बता दिए तो आप लोग बेशक कमेंट करें। हम थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट ज़्यादा लंबा नहीं बनाने के चक्कर में थोड़ा सा जल्दीबाजी किए हैं, तो मैं भी आपको दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।